तो कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब जैसे सारे पी ब्लॉक एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, उसी तरह ग्रुप 16 का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आउटर शेल में जितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम लोग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी डिस्कस करते हैं। तो गाइज हमें सबको पता है कि जो ग्रुप 16 एलिमेंट है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है NS2Np5। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट का, सॉरी ग्रुप 16 एलिमेंट का। तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, सिक्स पीरियड का और ये सेवन पीरियड का है। इसलिए हम लोगों ने सेकंड पीरियड का है तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, थर्ड पीरियड का है इसलिए 3s2 3p5। देखो 25 25 25 कॉमन है बिकॉज इसका 16 ग्रुप 16 एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np5 और ये भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके जो इनर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो तो आपको पता ही है। एनीवे, अभी इसमें एक बात हम लोगों ने जान ली कि जैसे हम लोगों ने कुछ लास्ट लेक्चर में ऑक्सीजन का एनामलस बिहेवियर स्टडी किया था, तो मतलब ऑक्सीजन उनके फैमिली में सारे मेंबर से थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है। उसके पीछे कुछ रीज़न थे, उसमें से एक रीज़न हम लोगों ने दिया था कि अगर आप ऑक्सीजन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है। देखो सेकेंड शेल में खाली S और P सब शेल ही होता है, डी होता नहीं। बट अगर आप नीचे के एलिमेंट देखोगे तो थर्ड शेल में S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है। बट हालांकि ये D वैकेंट है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। बट अगर आप नीचे के सारे एलिमेंट देखोगे तो सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब इसकी जरूरत हमें एंडिंग में लगेंगे आज के लेक्चर में। फाइन, उसके बाद में गाइस हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिस्कस किया था ऑक्सीजन फैमिली का। अब ऑक्सीजन फैमिली का ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे अभी कॉन्सेंट्रेट करना। गाइस ऑक्सीजन जो होता है वो -2 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और बाकी के सारे जो लोग हैं ये इतना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब क्यों क्या ये हम लोगों ने सारा पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी हमें एक बात जाननी है कि गाइस अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे ग्रुप 16 में, अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे मतलब ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, तो ये जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना गाइस, ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे डिक्रीज होता जाता है। क्यों? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके पीछे रीजन है। इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? ऑक्सीजन। इनफैक्ट सारे पीरियड टेबल में सेकंड नंबर आता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में। फिलहाल हम लोग ग्रुप का डिस्कशन कर रहे हैं तो 16 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? ऑक्सीजन का। इसकी वजह से ऑक्सीजन -2 में ज्यादा स्टेबल होता है। बट जैसे जैसे आप नीचे आओगे गाइस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, हम सबको पता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के कारण इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये थोड़ा थोड़ा कम स्टेबल होते जाता है। सो अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जाता है। ये बात ध्यान में रखना, मतलब टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। मैं इस तरह से एरो दिखाता हूं कि माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जा रहा है। अगर आप +6 की बात करोगे तो देखो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट खाली ये तीन लोग शो करते हैं, सल्फर, सेलेरियम और टेलेरियम। ऑक्सीजन क्यों नहीं करता? इसके पीछे एक ही रीजन है कि ऑक्सीजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से ऑक्सीजन खाली दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2 +2। इसके अलावा भी ऑक्सीजन कभी कभी +1 भी शो कर सकता है, -1 भी शो कर सकता है, बट उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते। अभी आओ गाइस, ये जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये किन किन लोगों ने शो किया? सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम। ओके, अभी पोलिनियम क्यों नहीं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता? उसके पीछे इनर्ट इफेक्ट है, वो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्कस किया था। अभी गाइस ये जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे इस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होता है। मतलब इसका भी अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो डिक्रीज होता है। मतलब अगर किसी ने पूछा कि भाई सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है या टेलेरियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो आप लोग बोलेंगे भाई ऊपर से नीचे आते वक्त +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, इसलिए ये वाला सल्फर ज्यादा स्टेबल होगा +6 में एज कंपेयर टू टेलेरियम। आई बात समझ में गाइस? बट मतलब ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा। बट गाइस अगर आप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का है कि अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक आओगे तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है, वैसे वैसे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। ये बात समझ गई? ओके, तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगा। गाइस एरो के वजह से आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना।
मैं यहाँ पे चाहे तो लिख देता हूं टॉप टू बॉटम डिक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। और यहाँ पे +4 के अगर बारे में हम लोग देखेंगे तो टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे तो स्टेबिलिटी जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है गाइज, सो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे टॉप टू बॉटम डिक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। ये बातें बहुत जरूरी है आपको आगे की बातें समझने के लिए, तो हम लोग वापस इसके ऊपर आएंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम लोग आ जाते हैं, ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। तो गाइज अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जब पहली बात तो सारे के सारे ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्साइड बनाते हैं, ये बात पहले समझ लो। सिर्फ और सिर्फ हम लोग पोलिनियम के बारे में डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि जो पोलिनियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के कारण हम लोग पोलिनियम का डिस्कशन करते नहीं। ओके, तो वैसे तो ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं? ये दो कैटेगरी के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 फॉर्म और EO3 फॉर्म, वेयर E स्टैंड्स फॉर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो जब कभी ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्साइड बनाएगा और इस तरह का ऑक्साइड बनाएगा तो E की जगह ऑक्सीजन से लेके पोलिनियम तक कोई भी ले सकता है, बट हम लोग पोलिनियम के बारे में डिस्कशन करेंगे नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके गाइज, अगर ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्साइड बनाएंगे तो वो ये फॉर्म का भी ऑक्साइड बना सकते हैं EO3, बट एक कंडीशन है, जब वो EO3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा तब E की जगह आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते। E की जगह ले सकता है सल्फर, सेलेरियम, टेलिरियम, पोलिनियम। इसका हम लोगों ने चार्ट यहाँ पे डिस्कस किया है। तो देखो गाइस, ऑक्सीजन जब भी EO2 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा तो देखो E की जगह अगर ऑक्सीजन लेगा तो ये हो गया ऑक्सीजन 2 और E की जगह आ गया एक ऑक्सीजन, मतलब टोटल ऑक्सीजन हो गए 3, तो ये ओजोन हो गया। उसी तरह सल्फर SO2, सेलेरियम SeO2, टेलिरियम TeO2। तो देखो EO2 टाइप के जो ऑक्साइड्स है वो आपके सामने है। उसी तरह गाइस ये लोग EO3 टाइप के भी ऑक्साइड बनाते हैं, बट कंडीशन क्या है, EO3 टाइप का ऑक्साइड में E की जगह ऑक्सीजन नहीं लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। बट सल्फर आ सकता है, सेलेरियम आ सकता है, टेलिरियम आ सकता है, तो SO3, SeO3, TeO3। तो गाइस ये सारे ऑक्साइड है। अभी हम लोग इस ऑक्साइड के ना छोटे मोटे प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में गाइस, कि जब भी आपका ऑक्साइड बनता है, चाहे EO2 टाइप का हो चाहे EO3 टाइप का हो, ये लोग इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है। अभी गाइस हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोल दिया कि ओजोन और SO2 जो होता है, मतलब ओजोन और SO2 ये वाले लोग गैसियस स्टेट में होते हैं, वेरएज इनके नीचे वाले जो होते हैं SeO2 और TeO2 ये लोग सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं इनके ऑक्साइड। सो SeO2 और TeO2 क्या होता है, सॉलिड। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। इसके पीछे रीजन क्या है गाइस, आप जैसे जैसे नीचे आओगे ना गाइस आपका साइज बढ़ जाएगा, और अगर साइज बढ़ेगा, हम सबको पता है जैसे जैसे हम लोग पीरियड टेबल में नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो अगर साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो गाइस वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ जाते हैं। अब वॉन्डरवॉल फोर्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और अगर वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, और अगर मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे तो ऑफकोर्स गैस से वो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से वो सॉलिड में जाएगा। इसलिए टॉप वाले जो लोग हैं वो गैस है, और नीचे वाले जो दो लोग हैं वो सॉलिड स्टेट में। ये ध्यान में रखना, इसके पीछे का रीजन क्लियर। अभी हम लोग आते हैं दूसरे वाले इसमें, EO3 टाइप के जो ऑक्साइड है उनका फिजिकल स्टेट क्या होता है। तो गाइस ये जो SO3 होता है, SO3 ये होता है गाइस लिक्विड, और उसके नीचे वाले जो दो लोग हैं वो होते हैं सॉलिड। सेम रीजन वॉन्डरवॉल फोर्स का। ओके गाइस, तो चलो हम लोगों ने ऑक्साइड का फिजिकल स्टेट तो देख लिया। अभी हम लोग आते हैं एक्जिस्टेंट के ऊपर। एक्जिस्टेंट मतलब सर अभी हमें ये बताओ कि ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली तो सारे ऑक्साइड बना रहे, सारे मेंबर ऑक्साइड बना रहे। अब कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, मतलब कौन सा ऑक्साइड हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा स्टेबल दिखने का। जैसे सल्फर के तो दो ऑक्साइड है, SO2 और SO3 भी, बट अब SO2 ज्यादा स्टेबल है या SO3 ज्यादा स्टेबल है, आई बात समझ में। उसी तरह SO2 SeO2 मतलब ये जो ऑक्साइड है कौन सा फॉर्म ज्यादा हमको दिखाई देगा, ज्यादा एग्जिस्टेंस कौन से वाला फॉर्म का है। अभी यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा, टेंडेंसी टू फॉर्म EO2 इंक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलेरियम। इसका मतलब समझ लो गाइस, अभी अगर आप ऑक्सीजन से टेलेरियम तक जाओगे तो ये जो EO2 टाइप वाले ऑक्साइड है, ये जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब TeO2 ज्यादातर दिखेगा, TeO2 का जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू SO2 के और O3 के।
अब ऐसा क्यों, ये हम लोग जान लेते हैं, पहले हम लोग प्रॉपर्टी ढंग से पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। टेंडेंसी टू फॉर्म EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम O to T। अब ऐसा क्यों बोला, आओ जानते हैं। अभी गाइस SO2 अगर आप देखोगे, SO2, अब ये चीज मैं मिटा देता हूं, ये चीज मैं मिटा देता हूं, आप लोगों ने ये सारी चीजें लिख लेना है, स्क्रीनशॉट निकाल लो या तो फिर लिख लो। अभी देखो पॉइंट क्या है कि जो EO2 टाइप वाले ऑक्साइड है वो ऊपर से नीचे अगर आप आओगे तो उनका टेंडेंसी बढ़ेगा, मतलब ये वाला ज्यादातर आपको स्टेबल दिखेगा एज कंपेयर टू SO2 के, मतलब दोनों के कंपैरिजन में कौन ज्यादा स्टेबल है, TiO2। अब ऐसा क्यों, तो गाइस अगर हम लोग SO2 की बात करते हैं और अगर TiO2 की बात करते हैं, तो अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे इस वाले केस में तो +4 है, और यहाँ पे टेलुरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। सर को कैसे पता चला +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का आसान तरीका ये है कि मान लो H बॉन्ड Cl, और अगर मुझे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो ये जो बॉन्ड है, जिस बॉन्ड में जो दो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने पास खींचेगा, तो क्लोरीन अपने पास खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब एक ही पार्शियल पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग, अब ये छोटा मोटा ट्रिक समझ लो आप, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। या तो आप वैलेंसी से भी पता कर सकते हो। HCl में हमें पता है क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1, और क्लोरीन हाइड्रोजन से पावरफुल है, इसका मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अगर हम लोग वाटर की बात करेंगे, H बॉन्ड O बॉन्ड H, तो गाइस ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, मतलब ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए होंगे। अब जिन किसके साथ 2 बॉन्ड बनाए वो दोनों के दोनों एलिमेंट ऑक्सीजन से लेस पावरफुल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में, तो ऑक्सीजन तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -2, इसका +1, इसका +1। इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अभी यहां पे आ जाओ, ऑक्सीजन का वैलेंसी हमको पता है 2, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2, मतलब ये 2 ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड बनाए होंगे सल्फर के साथ, और सल्फर से ज्यादा पावरफुल होता है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 4 तरफ से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो उसका हमें कुछ लेना देना नहीं, बट सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, क्योंकि 4 खींचे और सल्फर तो अकेला है, तो सल्फर के ऊपर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +4। फिर आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 होना चाहिए, नहीं -4 नहीं ना, ऑक्सीजन तो 2 है ना, तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 हो जाएगा ना, अब 2 का हो जाएगा -4, तो सल्फर तो अकेला है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, +4। उसी तरह टेलुरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाएगा। अभी हमें पता है कि सल्फर से जब आप टेलुरियम तक जाते हो तब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ता है, मतलब सल्फर +4, हम लोगों ने यहां पे बोला ना टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है, इसका मतलब टेलुरियम जो होगा वो +4 में ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सल्फर। इसीलिए SO2 में सल्फर +4 में, TiO2 में टेलुरियम +4 में, तो टेलुरियम ज्यादा स्टेबल है +4 में एज कंपेयर टू SO2। इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे गाइस, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका एग्जिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू SO2। इसलिए EO2 टाइप के जो ऑक्साइड होते हैं वो टॉप टू अगर बॉटम आप जाओगे तो उनका एग्जिस्टेंस का जो भी टेंडेंसी है वो बढ़ जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस फॉर्म EO3। अब EO3 टाइप के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे, तो यहां पे हम लोगों ने लिखा टेंडेंसी टू फॉर्म EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू टेलुरियम। अब इसका मतलब क्या, अभी EO3 टाइप के ऑक्साइड हमारे पास 3 है, SO3, तो हमारा पॉइंट बोलता है कि अगर आप नीचे नीचे जाओगे तो EO3 टाइप के ऑक्साइड मिलने का टेंडेंसी कम होगा, मतलब ज्यादातर SO3 स्टेबल होते हैं TiO3 के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों, तो चलो देखते हैं। SeO3 और TiO3, चलो अभी मुझे बताओ गाइस, यहां पे सल्फर था, सॉरी SO3 और TiO3, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन है 3, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनेगा, 6 के इलेक्ट्रॉन कौन खींचने वाला है, ऑक्सीजन, तो सल्फर के ऊपर कितने चार्ज आएंगे, +6, तो इसलिए सल्फर ने SO3 में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया, +6, और टेलुरियम ने कौन सा शो किया, +6 ही, क्योंकि ऑक्सीजन ही कनेक्टेड है ना।
अब मुझे बताओ, सल्फर +6 है, टेलेरियम +6 है, तो हम लोगों ने क्या बोल दिया यहां पे कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो +6 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी वो डिक्रीज होता है, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ये, क्योंकि कम कम होते जा रहा है ना। तो अब मुझे बताओ, सल्फर +6 में ज्यादा रहना पसंद करता है एज कंपेयर टू टेलेरियम। तो अगर सल्फर +6 में ज्यादा रहना पसंद करता है टेलेरियम से, तो ये वाला सब्सटेंस तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा ना। आई बात, क्योंकि टेलेरियम बोलता है नहीं भाई मुझे +6 में ज्यादा इतना पसंद नहीं है रहना, सल्फर बोलता है नहीं मैं +6 में ज्यादा स्टेबल हूं। तो अगर ये बात हम लोगों ने समझ ली तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है इस कंपेयर टू ये, इसलिए आप टॉप टू बॉटम अगर जाओगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी ऑक्साइड शो करेगा उसका टेंडेंसी, उसका एग्जिस्टेंस डिक्रीज होते जाता है। तो ये वाला पॉइंट है, बड़ा आसान है। ओके गाइज, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर के ऊपर। अभी रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान देखो, पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TiO2। मतलब गाइज, अगर आप ऑक्साइड देखोगे SO2, ये इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होता है अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे। मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर SO2 का है, मतलब SO2 सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू TiO2, मतलब TiO2 सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं SO2, SeO2 और TiO2। तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये उससे खराब और ये उससे खराब। अगर TiO2 खराब रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब TiO2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ रहे हो ना आप? ओके, फिलहाल हम लोग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन नहीं आ रहे, वो हम लोग लास्ट में करेंगे। तो गाइज, आप जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, चलो आओ देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, मान लो A सब्सटेंस है और B सब्सटेंस है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब सबको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब सबको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पता है। अगर मान लो गाइस, ये वाला जो सब्सटेंस है हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है, A का ऑक्सीडेशन करना है, इसका मतलब A को इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। जब A इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी उसका ऑक्सीडेशन होगा। अभी इसके ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए इसको मजबूर करता है B। अब अगर A इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो B ने वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। तो गाइस, इसका जो ऑक्सीडेशन है वो कौन करवा रहा है, B, इसलिए B को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बट आपको ध्यान देना, A ने जब इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो A का तो ऑक्सीडेशन हुआ, बट ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए वो लिए किसने, B ने। अभी हालांकि B ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, बट गाइस B ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, बट B ने ये जो आए हुए इलेक्ट्रॉन है वो तो लिए ना। तो गाइस B का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि B इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अल्दो B ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका खुद का रिडक्शन होता है। ये बात समझ में? उसी तरह मान लो अगर A का हमें रिडक्शन करना है, A का हमें रिडक्शन करना है, तो A का रिडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर B होगा तो B क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब A का अगर रिडक्शन करना है तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो A को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। चलो भाई, गेन करना पड़ेगा, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से, तो B ने दिए, क्योंकि B रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो गाइस, अगर B रिड्यूसिंग एजेंट है तो B को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज। तो अगर B रिड्यूसिंग एजेंट है तो B को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो B का खुद का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। तो B तब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा जब B अच्छा खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना गाइस, B रिड्यूसिंग एजेंट है तो सारे रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो खुद का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, सारे रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ओके, चलो ये बात समझ गए हमारे। अभी हम लोग दूसरी बात समझते हैं। मान लो कोई एक कंपाउंड है AB, कोई एक कंपाउंड है AB जिसमें A का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 मान लेते हैं। अब कोई एक केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल रिएक्शन होने के बाद A ने कोई एक नया कंपाउंड बनाया AC, और इस कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो गाइस, जब जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तब तक उसका ऑक्सीडेशन होता है। मतलब यहां पे AB कंपाउंड में A का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था और प्रोडक्ट में A का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि भाई ये ऑक्सीडेशन हुआ। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तब तक होता है ऑक्सीडेशन, और इसका उल्टा जब जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है तब तक होता है रिडक्शन। आई बात समझ में? चलो, अभी यहां पे हम लोग फिर से आते हैं पॉइंट के ऊपर
कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TiO2, ये उसने बोला है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TiO2। मतलब SO2 अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है, SiO2 थोड़ा खराब, TiO2 और भी खराब। इसके पीछे रीजन क्या है, चलो आओ देखते हैं। SO2, SiO2, TiO2, ठीक है। अब इनमें सारों में अगर आप लोग देखोगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहां पे भी +4, यहां पे भी +4। अब मुझे बताओ, +4 में हम लोगों ने एक बात जान ली कि जब भी हमारे ऑक्साइड इस वाले फॉर्म में होते हैं और वो +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो हम लोगों ने क्या बोला, टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करोगे तो +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। मतलब ये अच्छी तरह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा पोलोनियम या तो फिर टेलेरियम एज कंपेयर टू सल्फर। ठीक है, अभी सुन लो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जानना है हमें। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब गाइस, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब वो तब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा जब वो खुद का अच्छी तरह से ऑक्सीडेशन करवाएगा। अभी मुझे बताओ, सल्फर जो है वो +4 में ज्यादा स्टेबल है या +6 में ज्यादा स्टेबल है? +6 में, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा कि आप यहां पे +4 में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इसका स्टेबिलिटी कम, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, मतलब +4 में सल्फर इतना स्टेबल नहीं है। बट अगर हम +6 की बात करेंगे तो हम लोगों ने बोला टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, मतलब यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो गाइस +4 का स्टेबिलिटी कम है वाइल +6 का स्टेबिलिटी अच्छा है। तो सल्फर हमेशा चाहेगा कि वो +4 में से +6 में जाए। सल्फर हमेशा चाहेगा कि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए, क्योंकि उसका +6 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +4। तो गाइस अगर सल्फर +4 से +6 में जाना चाहेगा, मान लो SO3, अब SO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, तो SO3 में कन्वर्ट हुआ तो यहां पे सल्फर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। देखो ना, सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो मैंने अभी अभी बोला वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा जिसका खुद का ऑक्सीडेशन अच्छी तरह से होगा। अभी मुझे बताओ, सल्फर यहां पे SO3 में खुद ब खुद गया होगा, क्योंकि यहां पे उसको +6 दिख रहा है, यहां पे उसको +4 दिख रहा है। तो सल्फर का SO2 का ऑक्सीडेशन अच्छी तरह से हो रहा है, SO3 अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अगर SO2 का ऑक्सीडेशन अच्छी तरह से होता है तो SO2 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि फिर से एक बात बोलता हूं, वो सब्सटेंस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसका खुद का ऑक्सीडेशन अच्छी तरह से होता है, खुद का। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करता है, बट खुद का तो वो ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन अच्छी तरह से हो रहा है, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। बट अगर आप नीचे जाओगे, टेलुरियम, अगर आप टेलुरियम की बात करते हो तो देखो उसका +4 और +6, तो टेलुरियम का +6 खराब है बट +4 तो अच्छा है, क्योंकि हम यहां से यहां आ रहे हैं तो +4 अच्छा हो रहा है। बट +6 में अगर हम नीचे से ऊपर आ रहे, ऊपर से नीचे आ रहे, तो +6 खराब हो रहा है। तो टेलुरियम का +4 अच्छा है, +6 खराब है। तो जब भी TeO3 की हम लोग बात करेंगे तो TeO3 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो TeO2 +4 से +6 जाना नहीं चाहेगा। मतलब TeO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छी तरह से नहीं होगा। तो अगर TeO2 का ऑक्सीडेशन अच्छी तरह से नहीं होगा तो TeO2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कहलाएगा अच्छा। समझ में आ रहा है? इसलिए यहां पे इसका ऑक्सीडेशन अच्छी तरह से होता है, मतलब SO2 अच्छी तरह से ऑक्सीडेशन कर सकता है, इसलिए SO2 रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। वाइल TeO2 का ऑक्सीडेशन अच्छी तरह से नहीं होता, इसलिए TeO2 खराब रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि टॉप टू अगर आप बॉटम आओगे तो इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम होते जाता है। इसलिए ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ये खराब, ये और भी खराब। ठीक है गाइज, तो फिर से हम लोग देखते हैं गाइज कि ये देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर समझ आ गया क्यों। और हम लोगों ने नीचे लिख भी दिया, दैट इज SO2 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन TeO2। आई होप कि आपको समझ में आऊंगा। इसको गाइज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भाषा में। बट फिलहाल अभी हम लोग यही पॉइंट रखते हैं समझने के लिए। ओके गाइज, चलो अभी हम लोग एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर आते हैं कि ये जो ऑक्साइड बनते हैं इनका एसिडिक कैरेक्टर कैसा होता है। वैसे गाइज जो भी ऑक्सीजन फैमिली मेंबर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा, तो सारे मेंबर जो भी ऑक्साइड बनाएंगे तो सारे ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, सारे ऑक्साइड। ओके, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया कि बोथ EO2 एंड E3 टाइप ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ओके गाइज, एंड व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म एसिड।
हालांकि जब भी EO2 मतलब आपके ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो वो एसिड बनाते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि सारे ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड तो बनाएंगे। तो ये जितने भी ऑक्साइड होते हैं गाइस, चाहे EO2 टाइप हो चाहे EO3 टाइप हो, ये सारे के सारे एसिडिक नेचर शो करते हैं। उसके बाद ये ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये लोग एसिड बनाते हैं। देखो EO2 जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड बनाएगा। अब EO2 के हम लोगों ने 2 एग्जांपल लिए। SO2 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एसिड बनाएगा, ये एसिड होता है सल्फ्यूरस एसिड। SiO2 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी एसिड बनाएगा, ये एसिड होता है सेलेनियस एसिड। वाइल अगर हम लोग EO3 टाइप की बात करते हैं ऑक्साइड की, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड ही बनाता है। SiO3 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो H2SiO4 बनाएगा, सेलेनिक एसिड। TiO3 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वाला एसिड बनाता है, टेलुरिक एसिड। वैसे आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप होता है आपसे याद तो करिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि इन सारों में रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन अच्छा शो करता है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसी तरह हम लोग देखेंगे तो ये जो EO2 टाइप के ऑक्साइड है ना, इनमें एसिडिक कैरेक्टर किसका जाता है, मतलब सारे तो एसिड है बट कौन अच्छा एसिड है। चलो आओ देखते हैं। अभी हमारे पास है SO2, उसके बाद हमारे पास है SiO2, उसके बाद है हमारे पास TiO2। गाइस अगर देखा जाए तो एसिडिक ऑर्डर ये होता है, ठीक है। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे वेज से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, बट आप एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, पूरे पीरियड टेबल में जो भी मेटल होंगे वो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जो भी नॉन मेटल जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये भी ऑक्साइड बनाएंगे। और मेटालाइट भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटालाइट बनाता है। बट गाइज पूरे पीरियड टेबल में जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है तो जो ऑक्साइड नॉन मेटल से बना हुआ है वो हमेशा अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है एज कंपेयर टू मेटल। मतलब मेटल का ऑक्साइड अच्छा एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा, बट गाइज नॉन मेटल का जो भी ऑक्साइड बनेगा वो बहुत ही अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ये पॉइंट हम लोगों ने लिख भी लिया है कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। हालांकि ऑक्साइड ऑफ मेटल भी एसिडिक नेचर के होंगे, बट इतने अच्छे नहीं होंगे जितने नॉन मेटल के। तो अभी हमें पता है कि इनमें नॉन मेटल कौन है, सबको पता है ये सारे लोग नॉन मेटल है, इनको हम लोग मेटालाइट बोलते हैं और ये होगा मेटल। तो गाइज अभी मुझे बताओ, आप टॉप टू बॉटम अगर आ रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर अगर नॉन मेटल से मेटालाइट, मेटालाइट से मेटल, तो मेटेलिक कैरेक्टर तो बढ़ रहा है ना। और जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक कैरेक्टर कम शो करेगा, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड खराब एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, नॉन मेटल का एसिडिक ऑक्साइड अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। सो टॉप टू बॉटम मूव करने से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, इसलिए उसके ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज। इसीलिए सबसे अच्छा सल्फर नॉन मेटल है, तो इसका जो ऑक्साइड है वो एसिडिक कैरेक्टर अच्छा शो करेगा एज कंपेयर टू SiO2, TiO2। ठीक है गाइस, तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने नोट डाउन करना चाहिए। अब इसके अलावा हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि SO2 क्यों अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, दूसरे वे से भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, पहले आप लोग ये सारी बातें जान लो, पूरी सारी बातें लिख लो, आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, ये हमारा इंटेंशन है। रीजन तो आपके जनरल नॉलेज के हम लोगों ने दे ही दिए।